हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस लाइव। ओके, तो आज मैं जिनका इंटरव्यू यहाँ पे लेने वाली हूँ वो मेरे साथ आज से ठीक 3 साल पहले मुझसे जुड़ी थी, और जब से मैंने ये कोर्स की शुरुआत की थी तब से ये मेरे साथ कनेक्ट हुई है। सो ये मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट है और अभी तक हमारे साथ कनेक्टेड है। सो मैं आपसे जिनसे मिलवाने वाली हूँ उनका नाम है आशा। तो हाय आशा, कैसे हो आप? हेलो मैम, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। नमस्ते सभी को। ओके, सो प्लीज आशा जी, आप अपने बारे में सबको बताइए। तो मैम, मेरा नाम आशा है, आपने बता ही दिया पहले। तो मैं वैसे बेसिकली मैं टाटा नगर जमशेदपुर से हूँ। हम्म। और अभी करंटली मैं अभी एमपी में रह रही हूँ क्योंकि हस्बैंड की यहाँ पे जॉब है, ओके। तो इसलिए इधर रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ में। ओके। और और मैंने अपनी पढ़ाई जो है एजुकेशन मैंने ग्रेजुएशन तक ही की है, बीकॉम किया है। और ओके। उसके बाद मैंने टीचिंग जॉब में मैं करती थी शादी से पहले। उसके बाद 2016 में जब शादी के बाद में एमपी में आई। और उसके बाद से जब टीचिंग जॉब छूट गई तो मेरे पास करने को कुछ नहीं था, घर के ही बस काम करती थी और उसके बाद घर पे ही रहती थी, कहीं आना जाना उतना नहीं हो पाता था। ओके। तो बस हाँ। ओके, सो अब आप मुझे बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? वैसे मेरी फैमिली में जैसे मेरे मदर की तरफ में वहाँ हम लोग 4 सिस्टर्स, तो दीदी की भी शादी हो गई। मेरे बाद और 2 सिस्टर हैं और हम्म। मम्मी हैं, पापा रहे नहीं 2014 में। ओके। तो और मेरे इन लॉज की तरफ में भी मेरी मम्मी है। और हम्म। उधर फैमिली है वैसे, मेरे जेठ जेठानी उनके 2 बच्चे और हम्म। 2 देवर हैं। और लेकिन वही बात है कि अभी जब से एमपी में हूँ तो 6 मंथ में एक बार ही हम लोग को घर आना जाना होता है। और ओके। ज्यादा छुट्टी मिलती नहीं है बैंक्स में, ये सभी को मालूम होगा। हाँ। तो बहुत कम मिलता है समय, तो जाते हैं। तो इस वजह से घर पे रह रह के मैं बोर हो गई थी, बिल्कुल कुछ करने को नहीं था। ओके, सो तो आशा जी, आप अभी कितने साल के हो? अभी मैं 40+ हो गई हूँ। ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सो आपको मेरे कोर्स के बारे में कैसे पता चला? अभी मैम 2019 में लॉकडाउन का समय था, सभी को मालूम है। तो उस समय मेरी भी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसके वजह से ना, वो मैं दोहराऊंगी नहीं क्या थी। ओके। नो तो प्रॉब्लम। क्योंकि वो सारी चीजें याद आ जाती है, तो इसलिए या मैं वो नो दोहराऊंगी प्रॉब्लम। नहीं। बट काफी सारी डिप्रेशन में थी मैं। और ओके। तो उस वक्त मतलब कुछ नहीं करती थी, हमेशा उदास रहती थी घर पे। ओके। और तब मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम कुछ करो कि उसमें तुम्हारा हम्म। मन लगे। हम्म। तो मैं यूट्यूब की वीडियोस वगैरह खाली देखती रहती थी उस समय। तो आपका वीडियो एक बार आया उस समय। तो ओके। मैंने जैसे ही आपका वीडियो देखा तो मुझे लगा इतना इजी है क्या ज्वेलरी बनाना। पहले तो मैं दुकान मतलब शॉप में देखती थी तो लगता था कि मैम ये ना फ्लाई परेशान कर रहा है, रुकिए 1 मिनट। ये अभी देखिए आया ये। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने आपका वीडियो देखा तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी। हम्म। और सोचा भी नहीं था कि इतनी इजी हो सकती है क्या ज्वेलरीज बनाना। तो मैंने फट से आपका कोर्स उस समय ज्वाइन किया। बेसिक कोर्स ही मैंने पहले लिया। तो या। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बिजनेस करूंगी, उस वक्त बस ये था कि अपना समय काटना है, मन हाँ। लगाना है काम में, कुछ ना कुछ करना है ऐसा कि मन लगे। तो ओके। आपकी बेसिक कोर्स इतनी मतलब इजी थी ना कि मैं फटाफट से वो सब सारा चीज सीख गई थी। या। और फिर भी मैं ऐसा कभी नहीं सोची थी कि बिजनेस करूंगी आगे चल के। तो कुछ गेस्ट घर पे आए थे तो उन ओके। लोगों ने काम देखा, तो फिर बाद में घर से मेरी सेलिंग स्टार्ट हो गई थी, ऑर्डर्स भी सब घर पे नाइस। ही देने लगे। तब ये बिजनेस में ये बदल गया। ओके, तो बहुत ही ग्रेट ग्रेट। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी 3 साल होने जा रहा है। पहले मैं हर वेबिनार अटेंड करती थी। ओके। वेबिनार आप लोग कराते थे, सजेशंस देते थे, उस पे आप लोग टिप्स देते थे कि कैसा काम करना है। हम्म। और सोशल मीडिया का मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। मतलब इस वक्त आप बोलोगे तो मुझे 3 प्लेटफॉर्म में मैं काम कर रही हूँ, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और ओके। पहले सिर्फ मैं ऑफलाइन सेलिंग ही करती थी ना ही। और शादी के पहले मैं बिल्कुल किसी से बात भी प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाती थी। कोई घर पे मेहमान आए तो मैं मतलब एकदम अलग से रूम में चल जाती थी। और ओके। ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था कि घर पे मेहमान भी आए तो मैं है ना कैसे बात करूँ क्या, ये इसका भी मुझे बिल्कुल नहीं हो पाता था। तो वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा और वेबिनार वगैरह मैंने अटेंड किए आपके हम्म। सर के। तब सर ने जैसे बोला इसमें कि फेसबुक और इसमें भी आप लोग पोस्ट करो तो सेलिंग बढ़ेगी या जो हम्म। इस तरह की।
तब से मैंने धीरे धीरे सिर्फ फोटोज में डालती थी पहले, ओके। सिर्फ फोटोज डालती थी। तो बाद में फिर लगा कि नहीं, यूट्यूब में अभी जैसे सोशल मीडिया का ही जमाना है, तो आपको जब वही काम हम लोग कर रहे हैं, मेहनत लगा रहे हैं, मतलब हम्म। एक डिजाइन क्रिएट करने में, तो उसको क्यों ना वीडियो भी बनाऊं और उसको पोस्ट करूं। हाँ। मतलब अर्निंग का तो नहीं सोचा था कि उससे कुछ कर पाऊंगी, लेकिन मोनेटाइजेशन भी बहुत दूर का लग रहा था। लेकिन हम्म। धीरे धीरे वीडियोस वगैरह डाल रहे थे यूट्यूब पे। और धीरे धीरे मैंने फिर फेसबुक में भी अभी अभी मैंने शुरू किया, मतलब 2-3 मंथ ही हुए फेसबुक पे डालना चालू किया कि चलो रील्स की वीडियो वहां भी डालो, क्योंकि पहले ये नहीं पता था कि फेसबुक भी मोनेटाइज हो रहा है। तो हम्म। मुझे लगता था सिर्फ यूट्यूब से ही हो सकता है। तो ऐसे करते करते मैं धीरे धीरे मैंने फेसबुक में भी डालना चालू किया, अभी उसमें अच्छे मेरे फॉलोअर्स गेन हो रहे हैं, और मोनेटाइजेशन भी उसमें सबसे पहले मुझे फेसबुक पे मिला है। और सेलिंग तो मेरी क्या है कि इंस्टाग्राम से मेरी सेलिंग शुरू हो गई, और फेसबुक से भी ऑर्डर्स अभी आ रहे हैं धीरे ओके, धीरे। सो ऑफलाइन सबसे मेरी ज्यादा ज्यादा सेलिंग है। आपको पहले सबसे ज्यादा ऑफलाइन ऑर्डर आते थे, जी जी। या फिर उसके बाद आप दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गए ना, आई थिंक। यस यस मैम, हाँ लास्ट तो ईयर से हाँ। अभी 8 मंथ्स हो रहे हैं ओके। नए जगह शिफ्ट होते। ओके, सो बेसिकली हुआ क्या था, आशा जी ने पहले ऑफलाइन ही सेल करती थी, उसके बाद ये दूसरी सिटी में शिफ्ट हुई, और उसके बाद इनका ऑफलाइन सेलिंग थोड़ा डाउन हो गया, बिकॉज ये जिस जगह पे गई है वहां पे इनको लोग जानते भी नहीं है इतना। तो उस वजह से इन्होंने सोशल मीडिया में कदम रखा, जो बहुत पहले लेना चाहिए था, बट किसी रीजन से इन्होंने लेट ये सोशल मीडिया इन्होंने ज्वाइन किया, और ये मतलब मैं वीडियोस यूट्यूब में तो, बनाती है। यस मैम, यूट्यूब या में तो मैं पहले करने हाँ। लगी, उसमें डालने लगी। और लेकिन अभी फेसबुक पे मुझे उतना नॉलेज नहीं था, तो फेसबुक पे हाँ। काफी लेट में मैं आई, पहले ही हाँ। आना चाहिए था। हाँ, तो फेसबुक पे सबसे काफी पहले लेट मैंने इन्होंने आई। सिर्फ यूट्यूब पे डाला था, उसके बाद इन्होंने फेसबुक पर भी पेज बनाया, और वहां पे ये वीडियोस डालती है, और इनके 7,000 प्लस फॉलोअर्स है फेसबुक पे ना। फेसबुक पे 7,000 प्लस है मैम, उसमें अभी हाँ। 8,000 होने जा रहे हैं। वाह, ग्रेट मतलब ग्रेट सेवन ग्रेट, थाउजेंड बहुत फाइव अच्छी हंड्रेड बात एटी है। कुछ। और उनका चैनल फेसबुक पे उनका चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है। तो इंस्टाग्राम पे अभी फेसबुक आपके पेज, कितने फॉलोअर्स है, या? इंस्टाग्राम पे 1,600 अभी समथिंग होने जा रहे हैं। ओके, सिक्सटीन हाँ। हंड्रेड नाइस। तो और इंस्टाग्राम में मैं सिर्फ क्या है ना, उस पे हम्म। रील्स की वीडियो अपलोड करती थी, मतलब शॉर्ट वीडियो ओके। बनाकर, जो लॉन्ग ट्यूटोरियल में बनाती थी उसका ही कुछ क्लिप करके वो रील्स की वहां मैं शेयर करती थी। तो ओके, तो फिर आशा हाँ जी प्लीज आप अपना फेसबुक का पेज जो है उसका नाम बताइए, तो लोग आपका पेज हाँ, देख वो के। मेरे नाम से ही है मैम, आशा लियागी करके है उस पे। ओके। तो मेरा जो उस पे भी, जैसे मैंने पेज अलग से भी बनाया था, जो मेरा प्रोफाइल था उसको भी मैंने बिजनेस अकाउंट में उसको कन्वर्ट किया। मतलब कि उसको ना ओके। करना पड़ता है कि आपको अगर मोनेटाइजेशन करना है, तो उसको आपको प्रोफेशनल को आपको पेज, जो प्रोफाइल वाली पेज है उसको हम्म। आपको पेज में कन्वर्ट करना होता है। ओके। हाँ। तो वो करने के बाद वो मैंने जो क्राइटेरिया रहता है कि आपको 60 डेज के अंदर 60,000 वॉच आवर, और फाइव करना। थाउजेंड हाँ। फॉलोअर्स, और 5 एक्टिव वीडियो जो कि दूसरे लोग अपने पेज पे शेयर करें। तो हम्म। ये चीज मैं इस क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद ही मोनेटाइजेशन का आपको टूल मिलता है। तो हम्म। इसको मैंने 28 दिन के ही अंदर मेरा कंप्लीट हो गया है। नाइस। तब बहुत मुझे लगा कि नहीं, यहाँ भी कुछ कर सकते हैं। पहले मैं यूट्यूब में ही फंसी हुई थी कि नहीं, यूट्यूब से ही कुछ होगा तो होगा। बट यूट्यूब में कंपटीशन ज्यादा है, तो आप जो लोग भी अगर मुझे, मैम को देख रहे हो इस वक्त, तो आप लोग अगर इतनी मेहनत कर रहे हो तो आप लोग फेसबुक पे भी कीजिए, हम्म। क्योंकि वहाँ वीडियो जो है ज्यादा वायरल होने के चांसेस हैं। ज्यादा है, तो हाँ। मेरी बहुत ही सिंपल सिंपल वीडियोस पे भी ना, उस पे मेरे 1 लाख के अबव उसमें व्यूज गए हैं, किसी में हम्म। 60,000 के अबव गए हैं। मतलब छोटी छोटी ब्रेसलेट की और इयरिंग्स की छोट, मतलब बहुत ही, आप बोलोगे तो इतने व्यूज कैसे चले गए, मैं भी आज सोचती हूँ उस चीज को वो तो लेके। कुछ भी और हो सकता उससे है। ही, यस मैम, और वो लोग इतने शेयर किए हैं उसको कि उससे नए फॉलोअर्स अपने आप आ रहे हैं, मतलब कुछ करना भी नहीं पड़ रहा। ओके, नाइस, सारी बहुत चीजें। अच्छी बात है। सो बेसिकली आशा जी अपने ज्वेलरी मेकिंग के वीडियोस डालती है, और वो ही ज्वेलरी को बेचती है, तो इनकी ज्वेलरी भी बहुत अच्छी होती है, तो आप इनसे थैंक यू परचेज मैम। भी कर सकते हैं। तो आशा जी अभी आपके पास आपकी बनाई हुई ज्वेलरी पड़ी है? जी बहुत सारी है, कुछ तो अभी प्लीज, सेल भी या हो गए प्लीज जब अभी दिखाइए मैं। ना। ओके मैम, तो सबसे पहले तो मैं यही दिखाऊंगी आपको। ये चोकर सेट है। नाइस।
तो पर्ल और ये मोनालिसा बीड्स, ये हाँ हाँ। सारी इसमें लगी हुई है। कुंदन का वर्क तो है ही। ये इसकी फ्लाई आज प्राइस। बहुत परेशान कर रही मैं तो ये अभी देखिए बहुत सीजन ही ऐसी है सिंपल। इसलिए। हाँ हाँ। तो या ये एक प्राइस है। आप बता सकते हैं? और इसकी प्राइस आपको ना 750 के तक में जाएगी इसकी। ओके। हम्म। और जो शिपिंग चार्जेस होते हैं ना, तो ऑल ओवर इंडिया में अगर 1 kg के अंदर है तो वो 70 रुपीज है। तो वो भी ऐड होगा इसमें। ओके। हाँ। और इसके साथ जैसे 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 वन लाइन की नेकलेस होती है ना, तो वो सब थोड़े से कम रेट में, जैसे कि अभी ये वाली है। तो ये वाली डिजाइन बहुत पसंद आ रही है, इसकी ऑर्डर्स भी अभी आ रहे हैं। तो ये ग्रेप्स क्लस्टर नेकलेस, हाँ हाँ हाँ। ये ओके। वाली जो है। और इसके नाइस। साथ मैंने ये ब्रेसलेट भी बनाई थी, तो इसकी अभी ऑर्डर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए इसकी ऑर्डर आ रही है अभी। बहुत ही तो अच्छा है ये। ये क्या है ना, कैजुअल किसी भी ड्रेस पे पहन पहन सकते हैं सकते हैं। ना। हाँ, तो वेस्टर्न में भी जाता है, हाँ, ट्रेडिशनल में वेस्टर्न भी में भी चाहो तो जाता पहन है। सकते हैं और या। कुंदन के तो मैंने आजकल बहुत ज्यादा हैवी काम करना छोड़ दिया है कुंदन में, क्योंकि समय इसमें काफी जाता है। और वाह। इसको सेलिंग में आपको जैसे जब किस ओकेजन रहता है, मैरिज वगैरह का, पार्टी वगैरह, तभी हाँ, इसकी क्योंकि ज्यादा ये ऑर्डर्स बहुत ही रहते ज्यादा हैं। हैवी नेकलेस है। हैवी हो जाता है, ये वाली हो गई। और इसके साथ ही कुंदन की ये मैंने अभी रिसेंट बनाया है। पहले मेरे कुंदन के नेकलेसेस बहुत हाँ। सेल हुए हैं। इसकी क्या प्राइस है? इसकी मैम आपको ये 1100 के करीब पड़ेगी। ओके, इस बहुत पे ही हैवी इयररिंग्स है और मैंने, बहुत अच्छा है। हाँ, इयररिंग्स मैं ना दो बना कर देती हूँ कि किसी हैवी में भी देती हूँ, ये लाइट वेट में है। ओके। हाँ। और हैवी में चाहिए तो ये पूरा ये आएगा, तो ये हैवी हो जाएगा, उस पे चेन भी आएगा। ओके। तो और इस पे जैसे जितना भी हैवी चाहिए, मतलब पूरा ब्राइडल सेट, तो वो भी मैंने बना के दी है। ओके। और उसके साथ जो लाइट वेट आजकल लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये चोकर जैसा है। हाँ, ये पट्टी देखिए। नेकलेस बोला जाता है इसको। यस यस। या बहुत ही ये अच्छा। बहुत, इसकी भी सेलिंग बहुत अच्छी गई है मेरी। इसके ऑर्डर्स रहते हैं हमेशा। ओके, ग्रेट। और उसके साथ ये जो ऑक्सीडाइज वाला है, ये ज्यादा नवरात्रि के टाइम पे ये सब हाँ। चलता है। या बिकॉज उस समय नवरात्रि में इसकी मोस्टली डिमांड ऑक्सीडाइज ज्यादा रहती करते हैं। है। हाँ हाँ। हाँ। और कौड़ी वाली जो नेकलेस होती है, इसके हाँ। साथ ही ऑक्सीडाइज के साथ में, उसकी मेरी बहुत अच्छी सेलिंग गई है। मैंने घर के पास ही अपना एग्जीबिशन लगाई थी, तो ओके। अच्छी सेलिंग गई है उसकी। ओके। सो आपकी डिजाइन तो बहुत ही अच्छी है। तो अगर आपको थैंक यू सो मच। आपसे किसी को ज्वेलरी परचेज करना हो तो वो आपका कांटेक्ट कैसे करे? तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। हाँ, तो फेसबुक पे आपका अगर फॉलो करते इंस्टाग्राम हैं का तो वहाँ से। आइडिया प्लीज अभी यहाँ बता सकते हो तो? यस मैम, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है ashleycreation09। ओके। ओके, सो गाइज अगर आपको याद नहीं रहा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगी, तो प्लीज आप आशा जी को वहां पे फॉलो कर सकते हैं और उनकी ज्वेलरी देख सकते हैं, और चाहो तो परचेज भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी डिजाइन आपको देखने को मिलने वाली है। या तो आशा जी, आप जैसे कि आपने ऑलरेडी बोल दिया है कि आप सेलिंग कैसे करते हो, पहले आप ऑफलाइन भी कभी कभी करते हो, एग्जीबिशन भी हाँ, करते हो? ऑफलाइन तो कभी भी रहता है, मतलब ऑफलाइन तो जब भी किसी को चाहिए वो घर से भी आके ले जाते हाँ हैं। हाँ हाँ। और यहाँ जब नए नए शिफ्ट हुए थे ना, यहाँ एक कस्टमर बनी थी, जब मैंने घर के पास में एग्जीबिशन लगाई थी। तो हाँ। उनकी ट्रांसफर होने वाले थे, उनके हस्बैंड की, तो उन्होंने फटाफट से ना 10-15 नेकलेसेस के ऑर्डर दे दिए। बट वो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, तो अभी उनसे कांटेक्ट थोड़ा नहीं बन पा रहा। उनका ओके। डिजाइन का मैंने पिक्चर भी नहीं ले पाई थी। और वो, मतलब कि मैं हमेशा जो भी डिजाइन बनाती हूँ, पिक्चर्स लेकर मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट करती हूँ, फेसबुक पे करती हूँ। तो वो भी मैं नहीं हो पाया था, क्योंकि समय बहुत कम था, उनको 10-15 नेकलेस बनाकर मुझे देना बहुत पड़ा था। जल्दी जल्दी बनाना हाँ, जल्दी पड़ता है। जल्दी। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ, अक्सर ऐसा होता है कि अगर सेलिंग हो रही है ना, तो वो, मतलब ऐसा वर्क आ जाता है कि बहुत ज्यादा करना पड़ता है। और जब सेलिंग डाउन रहती है तो उस वक्त ना कुछ होता नहीं। तो ये चीजें होती है, बिजनेस है, अप डाउन चलता रहता है। हाँ हाँ, तो जो वो भी तो है। लोग बिजनेस में आते हैं, तो ये मानकर चलना पड़ेगा कि हमेशा आपका बहुत अच्छा ही चलता रहे, ऐसा नहीं होगा। अप डाउन चलते रहते हैं। या तो मैं सबको तो बताना चाहूंगी कि अभी तक मैंने नहीं बताया, बट आशा जी ने अब तक 2 लाख प्लस का बिजनेस किया हुआ है, जो जो बहुत ही अच्छी बात है। सो या थैंक यू सो मच। आशा जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, यस मैम। तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस मैम का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो क्योंकि मच। मैंने भी बिल्कुल समय नहीं गवाया।
आपका वीडियो जैसे ही आया ना, मैंने मॉर्निंग के टाइम में देखा था, मैंने मतलब हस्बैंड ऑफिस से आए जैसे ही रात के समय मैंने कॉल लगाया था आपको। या तो तब पहले मैं ऐसे हाँ, ही एडमिशन देती थी, पहले मैं अलग अलग yes, कोर्सेज करवाती थी, बट अभी आपने ऐसा बेसिक नहीं है। एडवांस किया अभी था, ऐसा yes, नहीं है, अभी सिर्फ एक ही कोर्स है। एक ही कोर्स में सब कुछ आ गया, बेसिक एडवांस ब्राइडल सब कुछ आ हम्म, गया। और बहुत अगर अच्छी बात। कोर्स ज्वाइन करना है तो मैं उसके लिए कभी भी एडमिशन नहीं देती हूँ, रैंडमली कोई भी दिन आप नहीं एडमिशन ले सकते, उसके लिए आपको मेरा फ्री ओके मास्टर ओके क्लास मैम, ही अटेंड करना पड़ेगा। यस और मैं मैम, मास्टर क्लास के अंदर ही एडमिशन देती हूँ। सो या उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपने मेरा मास्टर क्लास अटेंड ना किया हो तो। ओके, सो या आशा जी, आप एक डिजाइन दिखा रहे थे, अब यस आ मैम, सकते हो ये या। वही है। अब मेरे पास ऐसा होता है ना कि मतलब जो अनमैरिड है उनको चोकर्स की नेकलेस ज्यादा पसंद आती है, और जो हाँ। मैरिड है उनको लॉन्ग लेंथ में, हम्म। जैसे साड़ीज वगैरह के ऊपर वेयर कर सके, तो हम्म। इस तरह की, तो दोनों टाइप की मैं नेकलेस बनाती हूँ, लॉन्ग में भी, और हम्म। जैसे किसी को ऑफिस वेयर के लिए चाहिए तो उनको मैं उस टाइप से बना कर देती हूँ। हम्म। मतलब सिंगल 2 लाइन का, 1 लाइन का बनाना है, हाँ अच्छे, हाँ मतलब किसी को कॉस्ट, जैसे कि बीट्स भी मतलब मतलब कम रेट से लेकर अपर जितना आप जा सको, हाँ। तो वैसा है ना बीट्स की रेट, तो पहले कस्टमर जैसा बोलते हैं तो उस हिसाब से मैं बना कर देती हूँ। ऑनेक्स कस्टमाइजेशन वगैरह होता के है। नेकलेस बहुत अच्छे मतलब रहते हैं, कभी खराब नहीं होते, तो हम्म। ये सारी मेरे बहुत अच्छी सेलिंग गई है। ओके। और ये एक पर्ल की नेकलेस है, नाइस। बहुत ये अच्छा है अभी ये भी। ये सारी डिजाइन मैचिंग इयरिंग। इसके इयरिंग, ओके, ग्रेट हाँ, ग्रेट ग्रेट। और ये वाली एक नाइस। ये बहुत ही अच्छा नेकलेस है ये। यस मैम, ये सीड बीड जेको बीड्स का इस पे वर्क हाँ, है, चेक हो गए। साथ में इसमें कुंदन भी है, कुंदन कनेक्टर, हम्म। और ये टंबल बीड्स जो है, हम्म। नाइस, तो ऐसा बहुत ही है, अच्छा ठीक है बनाया है। ओके, सो मैम, और आपको चोकर्स वगैरह। आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करने के बाद क्या बेनिफिट हुआ? देख ही रहे हो मैम, सब लोग देख रहे हैं अभी क्या क्या बेनिफिट हुआ। मतलब पूरी लाइफ चेंज हो गई है, और मतलब एक सही मायने में बोलूँ तो वुमन एम्पावरमेंट जो बोलते हैं ना, तो हम्म। आपके कोर्स करने के बाद ही ये हुआ है। और मेरे साथ साथ कितने लोगों ने आपका कोर्स लिया, आज वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अच्छी हम्म। अर्निंग कर रहे हैं। हम्म। और ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर हाँ। पे आप रह के आप घर से ही अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। या तो बहुत ही ये एक कॉन्फिडेंट लेवल जो हमारा होता है ना, वो आप जब बढ़ता कुछ है। नहीं करते ना, बहुत लो रहता है। जैसे ही आप इस बिजनेस में आते हो ना, आपको लोगों के साथ कन्वर्सेशन करना, हम्म। और मतलब धीरे धीरे आपका ग्रो ही होगा, मतलब आप हर तरह से ग्रो करोगे इससे। हम्म। आप चाहे वर्क अपना जो भी करो, चाहे आप नेकलेस बनाओ, चाहे आप ब्रेसलेट्स बनाओ, मतलब हम्म। अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से आप कर सकते हो, बट मैं ना ऐसा खिचड़ी बनाकर काम करती हूँ। कोई प्रॉपर ओके। अगर मुझे पूछे कि आप कोई एक लाइन बताओ कि क्या करते हो, तो मेरा अभी ऐसा मोटिव हो गया कि मैं वीडियोस बहुत बनाती हूँ, तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ज्वेलरीज दिखाने हैं। तो ओके। मैं ब्रेसलेट्स भी बनाती हूँ, नेकलेस भी बनाती हूँ, चोकर, एंकलेट, तो इसमें सारा चीज मिक्स है। ओके। तो यस ओके। मैम। सो मैं आपको अब लास्ट में ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपने मेरे कोर्स से टॉप 3 चीजें कौन सी सीखी, टॉप 3? यस मैम, एक तो कन्वर्सेशन है, हाँ। जो बहुत ही मेरे लिए बहुत मुश्किल था एक वक्त। मैं मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं रहे कभी भी स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में, ओके। अकेले रहना, मतलब खुद पे ही कभी ज्यादा फ्रेंड्स नहीं रहे। हम्म। और वो आज आप देख रहे हो, मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स मिले हैं इस बिजनेस के थ्रू, बहुत हम्म। अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बने हैं। और ओके। बात करने का तरीका मेरा पूरा चेंज हो गया है। और अच्छा लगता है जब आपका काम लोगों को पसंद आता है, आपकी हम्म। तारीफ मिलती है। मतलब अर्निंग करना तो आप बोलोगे अर्निंग कैसे भी होगी, बट लोगों को जब काम पसंद आता है, वो आपको एक तारीफ मतलब वो सेटिस्फेक्शन उनको रहती है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा हाँ काम हाँ। हम लोग करके दे पा रहे हैं। और इसके साथ साथ मतलब पहले खैर मैं टीचिंग जॉब में थी, तो हाँ वो एक था कि आपको रोज रेडी होना है, तैयार होकर जाना है ना, उतना टाइम आपको स्कूल पर देना है, हाँ। फिर वापस आओ थके हारे, ये था। हम्म। ये ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। इस पे आप घर पे जब समय मिले, आप 2 घंटा 3 घंटा भी आप दोगे तो बहुत अच्छी मतलब काम कर सकते हो। हम्म। बिजनेस तो है ही साथ साथ, और हम्म। इसके साथ ही
क्या है, अब लोग जैसे मैं शुरू शुरू में कुछ समझ में नहीं आता था, कोर्स करना बहुत जरूरी है इसके लिए, क्योंकि अभी भी लोगों का वो आता है कि आप बताओ मुझे ऐसा समय दो कि कैसे करना है, कहाँ से लेना है। तो मैं सीधा बोलती हूँ आप विश्व मैम का वो ज्वाइन करो, क्योंकि मेरा जो अभी फोकस है वीडियोस बनाने पे है। तो हम्म मैं कोर्स वगैरह, मैंने मुझे बहुत आया था कि आप कोर्स बनाओ ऐसे करके, लेकिन मुझे अभी फोकस मेरा कुछ और है, तो मैं कोर्स नहीं बना बना रही हूँ अभी इस वक्त, क्योंकि हम्म काफी समय देना पड़ता है वीडियोस को। हाँ, और एक बात मैं मैम, सोशल मीडिया में जब से आई हूँ कुछ नॉलेज नहीं था, हम्म कैसे वीडियोस बनाते हैं, उसका रेशियो क्या होना चाहिए। हम्म और ये सब चीजें सर ने भी, जब यूट्यूब में स्टार्टिंग में की थी, सर ने नॉलेज दिया था, तो हम्म, कि मतलब आपको इस रेशियो में बनाना है, हाँ हॉरिजॉन्टल या हम्म लैंडस्केप या जो भी, तो इस हम्म तरीके का। तो ये सारा नॉलेज धीरे धीरे पता चला, आपके बाद में खुद से भी करना पड़ता है, सर्च करो, सीखो। तो काफी सारी चीजें मैंने यूट्यूब के जरिए फिर सीखना चालू किया। तो तब जाके अभी आप देख रहे हो, मैं प्रॉपर एडिटिंग और जो भी है ना, रील्स की वीडियो, लॉन्ग वीडियोस बहुत ज्यादा उस पर वर्क कर रही हूँ अभी। तो ओके। ये भी एक कॉन्फिडेंस आया कि मतलब सोशल मीडिया का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, अब 3 प्लेटफॉर्म में काम कर रही हूँ। तो ये ओके बहुत बड़ा मैं खुद के लिए अचीवमेंट समझती हूँ कि नहीं, मतलब कहीं ना कहीं शुरुआत जो है ये सर ने ही अपने गाइड किया था, तो आज ये कर पा रही हूँ। ओके ग्रेट। सो आशा जी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर आया है, पहले इनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन था। बिल्कुल अब नहीं। कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है, तो आप भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल इसी तरह से बढ़ा सकते हो। और इसी तरह मैं हर वीक में, हर वीकली मैं इस तरह का इंस्पिरेशन स्टोरी लाती रहूंगी आपके लिए। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, और प्लीज डेली ये वीडियोस देखिए जो मैं हर हफ्ते इंटरव्यूज लेती हूँ, क्योंकि सच में आप इनसे मोटिवेट भी हो सकते हो, और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी भी मिलेगी, और अच्छी अच्छी डिजाइन भी देखने को मिलेगी। और आशा जी से ज्वेलरी परचेज करने के लिए आप इनका इंस्टाग्राम है, वहां पे आप इनको फॉलो कर सकते हैं, और आप चाहो वैसे कलर की, वैसे डिजाइन की आप ज्वेलरी भी बना सकते हो, बनवा सकते हो, क्योंकि कस्टमाइज इनके कर। पास से कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। ओके, सो मैं इनकी, आशा जी की भी सारी डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। प्लीज चेक करिए और हम दोनों को फॉलो करना ना भूलिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच थैंक आशा यू सो जी। मच मैम, थैंक यू या सो मच एवरीवन। या ओके, सो बाय बाय एवरीवन।